तकरीबन देखिए इसमें 350 मंत्र के आसपास हैं। पूरी रुद्री है। रुद्री में पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ, ऐसे 8 अध्याय होते हैं रुद्री में। तो पहले अध्याय में 6 मंत्र हैं, दूसरे अध्याय में 21 मंत्र हैं, तीसरे अध्याय में कुछ 30 मंत्र हैं, ऐसे 5वें अध्याय में तो 64 मंत्र हैं। तो ऐसे टोटल मिलाएंगे आप तो 350 मंत्र के आसपास हैं। पूरी रुद्री इसमें मैंने मेरी आवाज़ में, मेरी फ्रीक्वेंसी में, इसी तरीके की फ्रीक्वेंसी में मैंने इसमें वो की है, चिप है स्पीकर के अंदर, और स्पीकर में आप तरंग पैदा कर सकते हैं और तरंग का ही असर पानी पे होना है। और कितने मिनट का है, कितने समय से हो जाएगा? ये डेढ़ 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है पूरा। मतलब 2 लीटर के आसपास पानी तैयार हो जाता है आपके पास। और कहाँ पे मिलेगा, कितना इसका प्राइस क्या रहेगा? प्राइस तो इसका हमने 5100 रखा हुआ है, और बाकी आप हमें ऑनलाइन मंगा सकते हैं या कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं हमसे। सोशल मीडिया पेजेस पे आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। आपका कुछ इसका मतलब हेडलाइन है, मतलब सोशल मीडिया पेज? वैदिक दुनिया इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। 6-7 मंत्रों का तो उच्चारण ही किया है बस 6 ही मंत्रों का उच्चारण किया था पहले, और बाद में 3-4 मंत्रों का किया है, 3 मंत्रों का किया। आपको यही इतना ही बताना है। हाँ, पानी। मन और शरीर 2 ही चीज़ हैं हमारे पास। अब हमारा जो मन है, मन के बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान को मन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एक स्टेटमेंट में तो विज्ञान बोलता है माइंड इज एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, मतलब एक्टिविटी बता रहा है, मन एक क्रिया है। और एक स्टेटमेंट में बोलता है माइंड इज अ मेंटल ऑर्गन, मतलब ऑर्गन बता रहा है। तो विज्ञान को भी नहीं पता कि भी मन एक क्रिया है या एक ऑर्गन है। अब यजुर्वेद को अगर हम उठाते हैं तो इसमें मन के बारे में पूरी व्याख्या है। मैंने कहा ना, पहले हम सतयुग में हम बुद्धि से निर्बल थे, मन से बहुत प्रबल थे, मानसिक स्थिति हमारी बहुत उत्तम थी और बढ़िया थी। धीरे धीरे जैसे समय गुजरा सतयुग से कलयुग तक, हम बुद्धि तो हमारी विकसित हो गई, लेकिन मन से हम अति निर्बल हो गए। तो ये जो मंत्र है, क्या इससे बीमारियां दूर होगी? देखिए, बीमारी, आपने बीमारी की बात की। जो मानसिक स्थिति है हमारी, आज घोर कलयुग बोल रहे हैं हम। समय को ही नाम दिया ना हमने कलयुग, और पहले समय को ही नाम सतयुग दे रखा था। तो बुरी भावनाओं में बह रहा है इंसान का मन, और बुरे कर्म संपन्न कर रहा है हमारा शरीर, जिसकी की वजह से सतयुग को, समय को नाम दे दिया है कलयुग। तो मन का प्रबल होना, मन चंचल नहीं हो सकता, मन निर्बल या प्रबल हो सकता है। तो आज के समय का जो मानव मन है वो निर्बल है। बुरी भावनाओं में बहने की वजह से भावनाएं चंचल होती है हमारे शरीर में। भावनाओं का क्या है, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है हमारे शरीर से। तो हमारे मन को प्रबल हम बनाएंगे। अब माइंड के 6 पावर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर, कॉग्निशन पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, एनालाइजिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर और मेमोरी पावर। ये 6 के 6 पावर्स जो हमारे इंक्रीज होते हैं, वो 6 शिव संकल्पमस्तु के वैदिक मंत्रों से होते हैं। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो है वो हमें सही तरंगों में करना है। फ्रीक्वेंसी, प्रोनाउंसिएशन ये परफेक्ट होना चाहिए। वो 6 मंत्र जो हैं वो मन को प्रबल करने के लिए हैं। इन 6 मंत्रों से आपके 6 पावर्स इंक्रीज होंगे तो मन आपका प्रबल होगा। फिर बुरी भावनाओं में नहीं बहेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? आज की मॉडर्न जो जनरेशन है वो उन चीज़ों से दूर भागती जा रही है, तो फिर उनको कैसे जोड़े? तभी मैंने वही तो बता रहा हूँ कि मन से अति निर्बल है। आज की मॉडर्न स्थिति के बारे में आपने बात, जो युवा हैं हमारे, उनके ऊपर वर्कलोड इतना है, उनकी जो रातों की नींद है वो परेशान है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्यों घिरा हुआ है इंसान? और मॉडर्न साइंस के पास तो नींद की दवाई है। वो तो उसका तो यही कहना है कि भी जितना रिलैक्स करेगा माइंड उतना वो होगा, बढ़िया होगा। या
वो ठीक होगा। लेकिन मॉडर्न साइंस के पास माइंड का कोई इलाज नहीं है। अगर माइंड का इलाज होता तो वैदिक मंत्र परमात्मा हमें नहीं देता। मन के लिए बने 6 मंत्र। ये मुक्ति यंत्र से पानी की शुद्धता के अलावा और क्या पॉजिटिव दे सकता है? देखिए, ये एक तो जब ये रुद्र मंत्रों को बजाएंगे आप, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो 6 मंत्र हैं वो फ्रीक्वेंसी मैं बताता हूँ आपको उनकी। जज्जग्रतुदूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्जुतिखाञ्जुतिरेकान्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जैन कर्मण्यपशुमनीखिणो जग्ने कृण्वन्ति विदथे क्षुधीराः। जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृत्यं प्रजासु। जस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जैनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। जैन जग्नस्तयते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जस्मिन्नरिचः सामजज्जुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठितरथनं भवेवरः। जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखरथिरशवनिवर्जनमनुख्यान्नेनीयते भीषुभिर्वजिन इव। रत्प्रतिष्ठं जदजीरञ्जविस्थं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ये 6 मंत्रों से माइंड के 6 पावर्स इंक्रीज होते हैं। अब जैसे आप यंत्रों इनका पानी बनता है, वाटर जो है अभिमंत्रित होता है, इन मंत्रों से अभिमंत्रित होके नीचे के लोटे में इकट्ठा होता है और वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। वैदिक जल स्पिरिचुअल वाटर, ये पीना होता है जो हमारे शरीर में चेंजेस लाएगा। हमें जो है, आज हम रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, हम धार्मिक हैं। अध्यात्म में और धर्म में बहुत डिफरेंस है। हमारे जितने भी ऋषि थे, मैंने कहा ना, वो आध्यात्मिक थे, वो धार्मिक नहीं थे। उन्होंने कोई धर्म फॉलो नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल सनातन फॉलो किया। सनातन एक व्यवस्था है, जैसे सूर्य उदय होता है, शाम को छिपता है। सनातन जो हमारे पूर्वजों से हमें मिले वेद, और हम आज वेदों से दूर हैं। रामायण, महाभारत, भागवत, इनमें ज़्यादा उलझ गए। हम वेदों से कितने दूर हो गए। ये जो यंत्र है, इसमें से सारी नेगेटिविटीज़ दूर होती हैं। पैरानॉर्मल पेशेंट्स जितने भी होते हैं, इनके ऊपर इनका छिड़काव कर दो। देखो, अगर जो बोलते हैं ना भूत प्रेत इत्यादि आ गया, इन पे पानी का ये पानी बना के उसका छिड़काव करो और उन्हें पिलाओ, देखो तुरंत जगह पे अगर ठीक नहीं होता तो। लेकिन कई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं या साधु संत हैं, तो कई लोग करते भी हैं, लेकिन आज की जनरेशन उसे पाखंड बताती है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, आज की जनरेशन, मैंने कहा ना, पहले हम वैदिक थे, आज आधुनिक हो गए। तो आज हम विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि विज्ञान के पास शारीरिक रूप में भी कुछ भी नहीं है। अगर हम गहराई से देखते हैं तो ध्वनि की तरंग हमारे गले से पैदा नहीं होती। ध्वनि की तरंग ध्वनि चक्र से पैदा होती है।
चक्र जब घूमता है तो तरंग पैदा होती है। व श स ह, ये 4 अक्षर आप उच्चारण करके देखिए, मूलाधार चक्र से झटका लगेगा। अब सूक्ष्म शरीर, विज्ञान ने सूक्ष्म शरीर को नहीं पढ़ा है। विज्ञान को नाड़ी सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जो नाड़ी सिस्टम है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधारा चक्र। विज्ञान को देखिए, आत्मा के बारे में नहीं पता, कुंडलिनी शक्ति के बारे में नहीं पता, मन के बारे में नहीं पता। आत्मा हमारी ज्योति स्वरूप है, मन हमारा बिंदु स्वरूप है, और कुंडलिनी शक्ति सर्प के समान है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल मारे हुए विराजमान रहती है, लेकिन ये सुसुप्त अवस्था में रहती है, ये जागृत अवस्था में नहीं होती है। हमें जागृत करना होता है। जब हम ऋषि थे तब प्रत्येक मानव मन 12 वर्ष की आयु से पहले जागृत कर लिया करता था अपनी कुंडलिनी को, क्योंकि प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए। ईच एंड एवरी ह्यूमन माइंड इज ओथफुल फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ नेचर, बट नोबडी इज हैविंग द नॉलेज ऑफ हिज रेस्पेक्टिव ओथ। किसी को अपने संकल्प का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान है, अगर ज्ञान होता तो आज पृथ्वी की ये हालत नहीं होती, आज 5 तत्व इस कदर दूषित नहीं होते। करने वाला कोई इंसान ही है ना, जिसको कि परमात्मा ने संकल्प सृष्टि के कल्याण का दे रखा है, और हमने विनाश कर दिया इसका। इन 5 तत्वों को हमने दूषित किया है। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों को हम दूषित कर चुके हैं। आज कहाँ खड़े हैं हम? ये मुक्ति यंत्र कहाँ मिलेगा और क्या क्या जरूरी है जब इसमें चेक कैसे किया जाए? क्योंकि आवाज़ का ही खेल है। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जजियो तिरंतर मृत्यं प्रजसु जस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।